हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द बिगिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि दोस्तों क्योंकि उनके लिए केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट होता है। जिस तरह फिज़िक्स होता है, मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है, उसी तरह केमिस्ट्री भी एक नया सब्जेक्ट होता है उनके लिए। तो केमिस्ट्री में कुछ नए टर्म्स होते हैं जो कि जानना ज़रूरी है जाके, जिसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो आज का मेरा टॉपिक बस उसी के ऊपर है जो कि एक पहला चैप्टर है 11th केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ अ एटम, मॉलिक्यूल, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। देन मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट्स कुछ बताऊंगा जो कि आप इजीली अपने घर पर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। हम आप बात करते हैं दोस्तों कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों केमिस्ट्री आप 2 चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। बट फर्स्ट इज़ दैट इज़ इसकी आप फिज़िकल स्टडी कर सकते हो। सेकेंड इज़ आप केमिकली स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और फिज़िकल में आता है दोस्तों दैट इज़ हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट हम उसकी देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है वो देखेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे, ओके। और केमिकल स्टडी में आता है कि हम उसकी रिएक्शंस क्या होती है, मेजरली हम उसकी रिएक्शंस ही यहाँ पे स्टडी करेंगे, ओके। तो दोस्तों बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी हम उसकी कैसे स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, कोई दोस्तों एक बीकर ले लेते हैं। बीकर दोस्तों या फिर आप घर का एक छोटा सा कंटेनर ले सकते हैं दोस्तों। उसको आप हीट कर जब उसको आप खाली कंटेनर को हीट करते हो दोस्तों, अब उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। जब हम उसमें कोई सब्सटेंस डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसमें शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो दोस्तों शुरुआत में तो वो सॉलिड फॉर्म में, बट हम उसमें जब डालेंगे वो कंटेनर में डालेंगे और उसको जब हीट करेंगे तो वो जो सॉलिड फॉर्म है हमारा वो कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, ओके। और अगर हम उसको और हीट करेंगे तो वो हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है MP। और जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है BP, ओके। दोस्तों ये बेसिक चीज़ आप समझ गए। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो दोस्तों वही कंटेनर लेते हैं दोस्तों, एक कंटेनर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और बीकर में जब हम शुगर ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए दोस्तों। लाइक हम जब नींबू शरबत कर बनाते रहे तो हम उसमें पानी लेते, पानी में नमक डालते, सॉल्ट डालते, देन शुगर, सॉल्ट थोड़ा सा डालते, देन उसमें थोड़ा सा शुगर डालते, देन लेमन जूस डालते, और इसको जब मिक्स करते तो वो सारे आपस में घुल जाते हैं। तो हमें वो दिखाई नहीं देता है, बट वहाँ पे वो सारी चीज़ें, वो सारे कंस्टिट्यूएंट उसके वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों इसी एग्जांपल से हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो दोस्तों इसमें है हमारा एक शुगर है, देन थोड़ा सा सॉल्ट है। सॉल्ट एक्सेप्शनल होता है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। देन ऑनियन, लेमन जूस, दैट इज़ अ लेमन का रस होता है उसमें बेसिकली। तो दोस्तों शुगर डालते हैं तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है। जैसे कि हमने इसमें वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा शुगर डाला, वो डिज़ोल्व हो गया। देन उसमें हम थोड़ा और डालते हैं, देन वो उसका एक टेस्ट आता है, देन उसमें और डालते हैं। तो इस तरह से उसकी कब लिमिट है दोस्तों कि वो हम उसे शेक करते जा रहे हैं और वो डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोस्तों ऐसा होगा कि हमारा जो शुगर है वो अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, वो एज़ इट इज़ वहाँ पे बना हुआ है। तो इसी को हम अपना सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्या बोलते हैं फिज़िकल स्टडी, आप ऐसे कर सकते हो। तो दोस्तों अब फिज़िकल स्टडी हमने देख लिया, अभी अब केमिकल स्टडी क्या होता है वो देखते हैं। तो केमिकल स्टडी में हम उसकी रिएक्शंस बेसिकली पढ़ते हैं कि उसकी रिएक्शंस होती क्या है। तो रिएक्शंस को डिनोट करते हैं A+B इज इक्वल टू गिव्स C+D, दैट इज़ A+
B is denoted by the it's nothing but the reactant, and the C plus D it's a product. Okay, तो दोस्तों A प्लस बी, जब A प्लस बी का मतलब क्या है दोस्तों, A एक सब्सटेंस को डिनोट करता है, B एक सब्सटेंस को डिनोट करता है, दैट इज़ व्हेन A रिएक्ट विथ B इट्स गिव C प्लस डी, दैट इज़ फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हम एग्जांपल लें, दैट इज़ वन अल्केन, और दोस्तों अल्केन नहीं लेते, कोई सब्सटेंस ले लेते, सब्सटेंस व्हेन उसका हम अगर कंबनसेशन करें, दैट इज़ उसको हम अगर हीट करें तो वो हमें देगा, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आप देखते हो कि जब आप कोई चीज़ जलाते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है, और जब वो उसमें से थोड़ा सा वेपर निकलता है, दैट इज़ अगर वो लिक्विड हो तो। ओके दोस्तों, तो बेसिकली हम उसकी केमिकली रिएक्शन जब करते हैं तो हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म। सो ओके, तो ये दोस्तों ये बात आती है केमिकल स्टडी में। केमिकल स्टडी में दोस्तों हम उसकी रिएक्शन बेसिकली पढ़ते हैं। ओके, तो हमने फिजिकल स्टडी देख लिया, केमिकल स्टडी देख लिया। तो फिजिकल स्टडी और केमिकल स्टडी हम जब किसी सब्सटेंस की करते हैं तो उस स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री हमें ये बताता है कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कब मेल्ट होता है, कब बॉइल्ड होता है, देन उसकी रिएक्शंस किस किस के साथ होती है, रिएक्शंस होती है तो देन क्या वो स्टेबल रिएक्शंस है या अनस्टेबल रिएक्शंस है। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारा जब जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट। दोस्तों एक एक करके लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एटम क्या होता है। तो दोस्तों एटम वो होता है जो इट इज़ अ बेसिक यूनिट टू यूज़ अ कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। दोस्तों इट इज़ अ बेसिक यूनिट to use for the construct anything। ओके, तो दोस्तों इसको समझते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि आपकी घर की वॉल ईंटों से बनी होती है। ओके, दोस्तों इसी को लेते हैं एग्जांपल। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अ बेसिक यूनिट यूज फॉर कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। दोस्तों एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, आपका वर्ल्ड, आपके ह्यूमन बॉडी, हम सब एटम से ही बने। दोस्तों अब कैसे बने वो बात करते हैं। डेट इज़ फॉर एग्जांपल दोस्तों एक वॉल ले लेते हैं। वॉल में दोस्तों एक बेसिक यूनिट होता है, एक ईंट, एक ब्रिक, एक बेसिक यूनिट है। हम उसी के सहारे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक एक एटम की तरह हम एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। देन एक एनीथिंग, दैट इज़ एक हम चेयर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चौक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एनीथिंग हम उससे एटम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लाइक एक ईंट से हम एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों एटम आपका हर चीज़ में मिलता है, सारी चीज़ों में एटम ही होता है, बेसिक यूनिट होता है जो कि जो उस चीज़ से बना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ को किसी फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी चीज़ लूँ, लाइक मैं अगर एक चेयर ले लूँ और उस चेयर को मैं अगर मेल्ट करूँ, देन मेल्ट करने के बाद वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद देन उसको मैं ब्रेक करूँ, ब्रेक करते 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 तो दोस्तों एक फाइनल यूनिट जो मुझे मिलेगा वो एक एटम होगा, जिसकी साइज़ बहुत 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 कम है, जो कि आप अपने आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप लगेगा। तो दोस्तों बेसिकली एटम वो होता है जो किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, किसी भी चीज़ को बनाने में यूज़ हो। ओके, तो दोस्तों एटम हो गया। अब बात करते हैं मैटर क्या होता है। दोस्तों मैटर में तो हमारा सेकेंड टर्म है मैटर। मैटर क्या होता है। तो दोस्तों मैटर वो होता है जो एक सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, देन सेकेंड उसके पास होना चाहिए कि उसका कुछ मास हो। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस जब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो या उसके पास मास हो तो हम उसे मैटर कह सकते हैं। तो क्या दोस्तों मैटर एक एटम को हम मैटर कह सकते हैं। तो हाँ, मैटर जो है वो एटम से ही बना होता है। हमने अभी देखा कि एनीथिंग और हर चीज़ एटम से ही बनी है, तो इसका मतलब हमारा मैटर भी एटम से ही बना है।
तो दोस्तों इस तरह की आप रिलेशन देख सकते हो कि मैटर जो है हमारा एटम से बना है। अब मैटर ले लीजिए दोस्तों, लाइक ए पेन, अगर मैं पेन को इस तरह बुक पे रख दूँ तो ये इसने एक स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। देन इसका मैं अगर वेट लूँ तो ये एक इसका एक वेट भी निकलेगा, दैट इज़ मेरा पेन एक मैटर है। तो एनीथिंग जिसका क्या स्पेस हो और जिसका मास हो वो हमारा मैटर होता है। तो दोस्तों हमारे पास 3 फेजेस है, जैसे कि आपने नॉर्मली सुना होगा, दैट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो दोस्तों सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में, दैट इज़ ये मैटर है, इसका स्पेस ऑक्यूपाई होता है, देन इसका मास भी है। लिक्विड दोस्तों, लिक्विड के लिए आप कुछ ऐसा समझ लो दोस्तों, एक गिलास ले लेते हैं, गिलास में हम एक खाली गिलास ले लेते हैं और उसका खाली गिलास ले लेते हैं और उसका वेट लेके देखते हैं दोस्तों, उसका क्या उस गिलास का वेट आएगा? तो ज़रूर आएगा, उस गिलास का कुछ वेट होगा। देन वो कुछ गिलास एक टेबल पे रखने पर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वहाँ, दैट मीन्स हमारा एक खाली गिलास मैटर है। अब अगर उसमें हम वाटर डाल दें तो क्या वो स्पेस वाटर के अंदर, गिलास के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा हमारा वाटर। देन उसको हम जब वे करेंगे, दैट मीन उसका वेट अब बढ़ जाएगा, दैट्स मीन हमारा वाटर भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका भी एक मास होता है। अब थर्ड जो चीज़ है हमारे पास वो है गैस। तो दोस्तों गैस के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ, आपने घर पे ट्राई करिए। दोस्तों गैस के लिए आप समझ सकते हो, एक बलून ले लीजिए दोस्तों। बलून में क्या होता है, बलून जब आप बलून में हवा नहीं भरोगे तो वो श्रिंक हो जाता है, लाइक इस तरह बलून आपको दिखेगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही हम उसमें एयर डालते हैं तो वो उसमें उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, देन उसमें उसका कुछ वेट भी आ जाता है। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, एक बलून लीजिए और बलून का वेट ले लीजिए जब वो उसमें कुछ हवा नहीं है, देन उसका उसमें हवा ब्लो करे, देन उसका वेट ले, तो दोस्तों दोनों के वेट में आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों यही होता है कि एयर भी मैटर है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली आपको करना क्या है, बलून लेना है, बलून में हवा भरना है। पहला जब बलून खाली था उसका वेट ले लीजिए, देन उसका जब उसमें जब हमने हवा भरा उसका वेट ले लीजिए। दोनों के वेट में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा, दैट्स मीन्स वो हमें बताता है कि हमारा एयर मैटर है या नहीं है। दोस्तों दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको करना क्या है, इसके लिए हमें 3 चीज़ें लगेगी। फर्स्ट एक बॉटल लगेगा, देन बॉटल लगेगा, देन एक फ़नेल लगेगा, फ़नेल, देन थर्ड चीज़ जो है वो हमें एक क्ले लगेगा। क्ले हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उसे एयर ब्लॉक कर दें, ये आपको एक्सपेरिमेंट के टाइम समझ में आ जाएगा। दोस्तों करना क्या है, इसमें बॉटल ले लीजिए, बॉटल इस पर आप फ़नेल लगा दीजिए और इसे क्ले से सील कर दीजिए। ओके दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अब ऊपर से वाटर डालना है। ओके तो जब इसमें वाटर आप ऐड करोगे तो इसमें आप देखोगे कि शुरुआत में तो यहाँ पे पानी कुछ जा रहा है, बट आप जब वाटर को क्विकली डाल दोगे तो इसमें एक स्पेस, यहाँ पे खाली स्पेस बन जाएगा। तो दोस्तों वही ही डिनोट करता है कि हमारा जो एयर है वो मैटर है, दैट इज़ वो एक स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है और आपको इट्स लाइक अ मैजिक, यहाँ पे कुछ वाटर यहाँ पे जमा हुआ आपको कलेक्ट किया हुआ वाटर मिलेगा जो कि नीचे की तरफ नहीं मूव हो रहा है, दैट्स मीन्स हमारा जो एयर है वो मैटर है। ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों करके देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ जाए, काफ़ी इंटरटेनिंग है। दोस्तों थर्ड चीज़, हम जो थर्ड हमारा वर्ड है दैट इज़ अ एलिमेंट, हम बात करते हैं दोस्तों एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट के पहले हम बात करते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट से ही बना है। दोस्तों मॉलिक्यूल वो होता है जब हमारे बहुत सारे एटम, लाइक हमारा वॉल, जब हमारे बहुत सारे एटम्स एक साथ मिल जाए, कंबाइन हो जाए, तब वो हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके तो दोस्तों मॉलिक्यूल में आता है कि किस तरह के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज़ वो सिमिलर एटम्स है। अगर वो सिमिलर एटम्स हैं तो हम उसे एलिमेंट कहते हैं। अगर वो डिफरेंट है हम उसे कंपाउंड कहते हैं।
ओके। तो मॉलिक्यूल आप समझ गए। मॉलिक्यूल में जब हमारे बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो, भले ही वो सिमिलर हो, अलग नेचर के हो या सेम नेचर के हो, तो हमारा जो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है हम उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। और मॉलिक्यूल हमें हमारा डिवीजन होता है, दैट इज़ मॉलिक्यूल आप डिवाइड कर सकते हो व्हेन सिमिलर एटम्स आर कंबाइनिंग, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जब डिफरेंट एटम्स आर कंबाइन, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ओके। तो एलिमेंट्स हो गया। अब एलिमेंट्स में दोस्तों हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल्स में उसमें सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमारे जो सारे एटम्स प्रेजेंट है वो उनसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जितने भी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में सारे एटम्स जो है वो सारे सिमिलर नेचर के, देन लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे सेम एटम से बने। और जो हमारा कंपाउंड होता है हम उसमें वाटर जो होता है हमारा कंपाउंड होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा कंपाउंड होता है। ये सारे क्योंकि इसमें दो देख सकते हैं आप, दो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज़ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दो अलग एटम से बना है, इसका मतलब वो कंपाउंड है। और जब वो सिमिलर एटम से बना है लाइक H2, Li2, देन O2, ये एलिमेंट्स होते हैं। ओके। तो अब ये चार चीज़ें समझ गए, दैट इज़ एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, देन मॉलिक्यूल, देन एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहले देखा कि एटम क्या होता है। एटम वो होता है जो बेसिक यूनिट है जो किसी भी चीज़ को बनाने में यूज़ हो। तो हमने देखा कि इट्स इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल वो कोई भी चीज़ हो, लाइक अ ह्यूमन बॉडी में क्या बोलते हैं हम सेल से बने हैं, तो सेल्स भी नथिंग बट एक एटम से ही बना है। और कोई भी चीज़ लाइक बिल्डिंग क्यों ना हो या छोटी सी चींटी क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें एटम से ही बनी है। उसके बाद हमने देखा कि मैटर क्या होता है। मैटर होने के लिए आपके पास दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और आपके पास मास होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे पास नॉर्मली 3 फेजेस होते हैं, दैट इज़ अ सॉलिड में सारे जितने सॉलिड फेज वाले लाइक अ बिल्डिंग्स, देन बॉल्स, स्केच पेन्स, ये सारे चीज़ें सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। लिक्विड में वाटर, देन हनी बीन, ये सारी चीज़ें लिक्विड्स में आ जाती है। गैस हम नॉर्मली एयर्स, ये सारे गैस में आ जाती है। तो हमने ये तीनों चीज़ देखा कि हमारे तीनों चीज़ मैटर में आते हैं, इनके स्पेस होता है और वो मास होता है उनके पास। उसके बाद हमने देखा कि मैटर डिवाइड होता है मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि एटम से मिलकर बने हो। अगर वो सिमिलर एटम से बने तो हम उसे एलिमेंट कहते हैं, अगर डिफरेंट एटम से बने उसे कंपाउंड कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल को समझे, दैट इज़ अ वॉल इज़ कंस्ट्रक्ट बाय द ब्रिक्स। ओके। एक वॉल दीवार से खड़ी एक दीवार ईंटों से खड़ी होती है। अगर उसमें सिमिलर ईंटें लगी है तो वो एलिमेंट हो गए। और एक दीवार में अगर डिफरेंट शेप्स के ईंटें लगी है तो वो कंपाउंड्स कहलाए जाएंगे। ओके। तो दोस्तों ये एक छोटी सी समरी थी जो कि हमारे चैप्टर्स को कंक्लूड कर दे। और एलिमेंट्स जो बने हैं दैट इज़ सिमिलर एटम से, तो उसे भी हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं। और जो डिफरेंट एटम से बने उसे भी हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं। बस वो अलग अलग दो इसमें डिवाइडेड है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के दो टाइप्स क्या होते हैं, दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।